अस्सलाम वालेकुम। आज के हम क्लास के तरफ चलते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और ऑनलाइन हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम नंबर भेज रहे हैं। आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 0340 27 34 474। ठीक है जी, ये नंबर आप हमारा नोट करें। आप हमारे ऑफिस के नंबर या एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको क्लासेस एज पर टाइम एंड विथ वीकली टेस्ट भी होगी उसके साथ साथ। एंड आप जो आपको समझ में बात नहीं वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे डायरेक्टली आप कर सकते हैं कांटेक्ट एडमिन से। आज के हम GRE वोकेबलरी की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। एंड तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा एनॉमली। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। फर्स्ट वर्ड एनॉमली की मीनिंग होती है समथिंग विच डज नॉट फिट इन अ पैटर्न, या हम कह सकते हैं इरेगुलरली। जो आपके जो पैटर्न होता है ना, या जोड़जक होती है या किसी भी तरतीब उसमें फिट ना हो, उसमें वो स्विचेबल ना हो, या हम कह सकते हैं इरेगुलरिटी हो, मतलब कि बेकायदगी हो, बेतरतीब हो। तो उस बेढंगे को कह सकते हैं एनॉमली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड ये इजी वर्ड है याद रखने में। सर्टिट्यूड से या ज़ाहिर है सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी को हम मालूम है, जिसको कह सकते हैं यकीन। लेकिन ये सर्टेनिटी एंड सर्टिट्यूड एक जैसा थोड़ा बहुत वर्ड है, तो इसको हम रटा नहीं लगा सकते। तो ठीक है, सर्टिट्यूड की मीनिंग रहेगी यकीन या तस्दीक। उसके बाद डिग्रेस। डिग्रेस आई थिंक पहले आ चुका है। वांडर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, वांडर ऑफ द सब्जेक्ट, तो हम इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं तजावीज़ करना, या असल बात को छोड़कर दूसरी बात पर जाना। ठीक है, वांडर मतलब कि घूमना, आवारा होना। असल बात है उसको छोड़कर दूसरी बात में जाना, तो उसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट कह सकते हैं, या आप उसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर सकते हो डिग्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फाल्टर। फाल्टर की मीनिंग ये रहेगी हेजिटेट। ठीक है जी, हेजिटेट, या कह सकते हैं वेवर। वेवर मतलब वो जो धड़कन होती है ना, वेवर, जिसमें वेव पैदा होती है। तो हेजिटेट भी कह सकते हैं बात करने में घबराहट हो। हम कहते हैं ना प्रेजेंटेशन टाइम मुझे हेजिटेट होती है, तो उसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकते हो फाल्टर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन, एक मिनट, हाँ, इन इन इनडिलेबल। ठीक है, इनडिलायबल। इनडिलायबल की मीनिंग होती है कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, जिसको हम मिटा ना सके। कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं ना एक ट्रेंडिंग है सोने का सोने की लिखाई करना, या हम किसी को फिक्स लिखाई करते हैं ना, आज तक उसको कहते हैं, अल्लाह याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, तो उस लिखाई वो ऐसी पाईदार लिखाई होती है जिसको हम मिटा नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, जिसको हम मिटा नहीं सकते उसको हम कह सकते हैं इनडिलायबल। ठीक है, तो उसको जिसको मिटा ना सके मीनिंग ये निकलेगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनेजर। मैनेजर की मीनिंग होती है डिलेबरेटली अवॉइड वर्क या शिरक। शिरक हम कह सकते हैं बीमारी का बहाना करना कह सकते हैं। एंड डिलेबरेटली अवॉइड वर्क मतलब जो काम होता है उसको हम छोड़कर बहाना बना देते हैं। आज मुझे घर में थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता, जैसे स्टूडेंट कहते हैं। तो इस बहाने को हम कह सकते हैं मैनेजर। बहाना करना या बीमारियों का बहाना करना अक्सर हम करते हैं ना, छुट्टी के टाइम पेट में दर्द है, तो वो वाले वर्ड उसके लिए आप मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स की मीनिंग ये रहेगी अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अपेरेंटली मतलब ज़ाहिरी ऐसी बात जो आपके बज़ाहिर बात होती है वो गलत होती है, आपके जो मुखालफ होती है, तो उस बात को हम कह सकते हैं पैराडॉक्स। मतलब वो बात बज़ाहिर गलत हो लेकिन मगर हकीकत में सही हो। कभी कभी हम कह देते हैं ना ऐसी बात जो जिसको बोलना नहीं पड़ता लेकिन बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में वो सही होती है।
लेकिन हम बोल देते हैं। जैसे हम सच मुंह पे नहीं बोल सकते, वैसे ऐसी बात करने को हम कह सकते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी की हम मीनिंग निकाल सकते हैं, टेंडेंसी भी कह सकते हैं। टेंडेंसी टू वर्ड्स, टेंडेंसी मतलब किसी की सलाहियत या ध्यान आपका किसी के, टू वर्ड्स मतलब किसी के तरफ हो, रुझाव, लाड़ा कह सकते हैं। ख्वाहिश या झुकाव, मेरी टेंडेंसी इस सब्जेक्ट के ऊपर वो होते हैं। टेंडेंसी टू वर्ड मतलब किस सब्जेक्ट, टू वर्ड मतलब जिस जिस जिससे आपका लाड़ा है या जिसके ऊपर आपका रुख है ना, उसको आप मेंशन करें तो आप उसके साथ टू वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं लाड़ा या ख्वाहिश या झुकाव, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोक्लेविटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंशियस। सेंशियस या सेंशियस भी कह सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स अपीलिंग टू सेंस, मतलब हवास के मुतालिक जो हमारे पास पांच हवास होते हैं ना, उसके मुतालिक कोई बात करे या कोई ऐसा टॉपिक हो तो उसके रिलेटेड हो तो हम उसको कह सकते हैं सेंशियस या सेंसियस। वो अपील करता है सेंसेस को। ठीक है जी, तो हवास को मुतालिक कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अनस्केथ्ड। कैथ्ड लास्ट में। ठीक है, अनस्केथ्ड मतलब अनहार्म्ड। हार्म मतलब नुकसान, अनहार्म्ड बेनुकसान। इंटैक्ट विदाउट अ स्क्रैच। स्क्रैच मतलब जो आपके कुछ ऊपर कोई निशान वगैरह ना हो, स्क्रैच ना हो, तो हम कह सकते हैं सलामत, जिसमें कुछ डैमेज वगैरह ना हो, साफ साफ वैसा ही निकल आया। ज़रर से महफूज। ज़रर मतलब जो छोटे छोटे निशान लगते हैं ना, उससे महफूज हो, जिसको हम कह सकते हैं स्क्रैच। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एंटागोनाइज़म, मतलब हॉस्टिलिटी या स्ट्रांग अपोजिशन, जो मुखालफ। मैंने आपको कल पढ़ाया था, इससे ऊपर वाला पहले वाला लेक्चर था, जिसको हम कह सकते हैं विलन, जिसको कहते हैं, और सॉरी आई थिंक विलन ही कहेंगे, जो हीरो के मुखालफ होता है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मन, वेरी, जिसको मुखालफ करता हो, तो हम उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं मुखालफत। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा चार्लेटन। चार्लेटन मतलब ट्रिकस्टर हु क्लेम्स नॉलेज ही डजंट हैव। कभी कभी ऐसा करता है ट्रिकस्टर, मतलब जो अटकली हो, जो दावा करता है मेरे पास नॉलेज है लेकिन होती नहीं है, जिसको हम, डॉक्टर बहुत होते हैं ना ऐसे, अताई डॉक्टर जिसको कहते हैं, लेकिन वो उसके पास सर्टिफिकेट एंड ऐसा कुछ अमल होता नहीं है, बस दो बीमारियों का डॉक्टर होता है, लेकिन फिर वो सारी बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होती, बट वो प्रिटेंड करता है मेरे पास ये नॉलेज है, तो उसको हम कह सकते हैं अताई। तो अताई के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो चार्लेटन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डाइक। डाइक मतलब डैम या रहेगा एम्बैंकमेंट। डैम या एम्बैंकमेंट। डैम मतलब बंद, जिस आपने सुना होगा। एम्बैंकमेंट मतलब बंद लगाना, किसी को स्टॉप करने के लिए, रुकावट, या किसी के ऊपर हम झल लगाना कह सकते हैं, बंद या बंद लगाना। बंद बहुत वर्ड सुना होगा आपने, तो इसलिए बंद के लिए अब डैम भी कह सकते हो, जिसमें पानी हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डाइक। नेक्स्ट हमारा है फेनेटिकल। ठीक है, फेनेटिकल मतलब ऑब्सेसिव या फिक्स्टेड, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्टेड मतलब हावी होता है। ठीक है, तशद्दुद पसंद, जो उसके ऊपर आज मतलब माम कहते हैं ना, मैंने बहुत कोशिश की थी छुड़ाने की, लेकिन वो हमारे ऊपर आ रहा था, तशद्दुद करता, हावी हो गया वो हमारे ऊपर, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं फेनेटिकल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब न्यूट्रल, जिसमें कुछ असर ना हो, मतलब मिडल में हो, न्यूट्रल हो, बेअसर हो। नॉट आउटस्टैंडिंग मतलब इतना अच्छा भी नहीं हो। ठीक है, हम जिसको कह सकते हैं अदना या बेपरवाह, एक जैसा कह सकते हैं। न्यूट्रल माना एक जैसा, जिसको आपको मालूम होगी। मेलिंजरर, पहले हम मेलिंजर पढ़ा था, अभी ये मेलेंजरर। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है पर्सन हु डिलिबरेटली ट्राइज टू अवॉइड वर्क। ऐसा बंदा वो कोशिश करे किसी काम को छुड़ाने की, बहाना बना दे, तो बहाना बनाने वाला हम जिसको कह सकते हैं मेलेंजरर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरागॉन। इट मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अच्छा मिसाल, अच्छा नमूना, अच्छा मॉडल जिसको कह सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब है डिले या पुट ऑफ। डिले मतलब किसी को मुलतवी करना, बंद करना। पुट ऑफ मतलब कैंसिल करना। तो हम कह सकते हैं देर करना या मुलतवी करना। सेंटिनल, सेंटिनल, सेंटिनल की मीनिंग होती है गार्ड या सेंट्री। सेंट्री, सेंट्री आपने वर्ड सुना होगा, सेंट्री। तो गार्ड जिसको हम सेंट्री के या पासबा कहते हैं, पासबा वो जो ख्याल रखे, सिपाही भी कह सकते हैं, सेंट्री। लास्ट हमारा वर्ड रहेगा आज के लिए अनविटिंग। अनविटिंग में नॉट डिलेबरेट या अनकॉन्शियस, जो बेखबर से काम हो, जो बेजाने, बेजाने बोझ जिसको कह सकते हैं ना, बेजाने बोझ। पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं हमारे ऊपर ये काम आ गया, बेखबर हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनविटिंग। अभी आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपको समझ में लेक्चर नहीं आता, आप एक बार सुनते हो तो समझ में नहीं आता, 2-3 बार सुने, ठीक है जी। डाउनलोड ना करें, क्योंकि डाउनलोड करने से आपकी जो क्वालिटी होती है ना वीडियो की, वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है आपके लिए, विजिबल नहीं होता है स्क्रीन, ठीक है जी। एंड 2-3 बार सुने, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। एंड थैंक यू।